नमस्कार। तत्वबोध सत्संग में आप सबका स्वागत है। इस सत्संग में हम अध्यात्म से संबंधित विषयों और आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न है तो बोलकर या लिखकर पूछ सकते हैं। जयसिंह जी का प्रश्न आया है, आत्मा अर्थात मैं साक्षी हूँ या अनुभव करता हूँ, यह भाव भी कर्ता का संस्कार ही निर्मित करता है। क्या इस भाव से आत्मा तक पहुंचा जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। साक्षी होने का भाव या अनुभव करता होने का भाव मैं के साथ नहीं लाया जाता है। मैं साक्षी हूँ ऐसा भाव करना नहीं होता है। यदि ऐसा भाव किया जा रहा है, मैं के द्वारा किया जा रहा है कि मैं साक्षी हूँ या मैं अनुभव करता हूँ, तो ये बुद्धि के द्वारा किया जा रहा है, तो उसका संस्कार निर्मित होगा ही। परंतु साक्षी में स्थिति को प्राप्त होने पर कर्ता भाव या मैं का भाव नहीं रहता है। मैं की स्थिति अनुभवकर्ता पर स्थित होती है। वहां ये भाव नहीं होता कि मैं अनुभव करता हूँ। स्वयं की स्थिति प्राप्त होती है वहां पर, और मैं साक्षी हूँ ऐसा भाव नहीं होता। आगे आपने कहा है, क्या इस भाव से आत्मा तक पहुंचा जा सकता है? आत्मा को यदि हम, जैसे आपने कहा है, साक्षी या अनुभव करता माने, तो उसमें पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं पहुंचना नहीं है। अनुभव करता या साक्षी सदा से उपस्थित है। सभी जीवों में से होकर वही अनुभव करता अनुभव कर रहा है। उस तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य शरीर में अज्ञान का नाश होने पर अनुभवकर्ता की स्थिति का पता चलता है। अनुभवकर्ता में स्थिति प्राप्त होती है। अनुभवकर्ता के द्वारा सभी अनुभव किए जा रहे हैं, इसका ज्ञान होता है। इस बात का पता चलता है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल अज्ञान का नाश करना होता है। मिथ्या मान्यताएं अहम के भाव के साथ जोड़कर जो भी कर्म किए जाते हैं, उन मान्यताओं के आधार पर जो कर्म किए जाते हैं, उनको जान लेने के बाद अनुभवकर्ता में स्थिति, स्वयं में स्थिति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वहां पर केवल चित्त की शुद्धि हम कह सकते हैं होने के पश्चात ये होता है, और चित्त की अशुद्धि या अज्ञान एक ही बात है। जब चित्त में इच्छाएं हैं या अज्ञान है, उनका नाश होता है, तो स्वतः ये स्थिति प्राप्त होती है। और इस भाव तक पहुंचा जा सकता है, बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। और जैसे मैंने कहा, पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती, बस अज्ञान का नाश करने की आवश्यकता होती है। अनुभवकर्ता पहले से ही वहां पर उपस्थित है या अनुभव करता ही है। अनुभव के रूप में जो कुछ भी है वो भी स्वयं अनुभव करता ही है। जय सिंह जी का आगे प्रश्न है, आत्मा को साक्षी या अनुभवकर्ता कहा जाता है, यह साधना की एक विधि है या यह आत्मा का स्वभाव है? आत्मा को साक्षी कहा जाता है या अनुभव कहा जाता है? आत्मा शब्द का प्रयोग ज्ञान मार्ग पर हम नहीं करते हैं, पर यहाँ पर आप साक्षी और अनुभवकर्ता के लिए आत्मा का प्रयोग कर रहे हैं इस शब्द का। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा कुछ और है या अनुभवकर्ता कुछ और है, वहां से फिर आत्मा तक पहुंचना है, या फिर कोई ऐसी साधना है जिसके द्वारा आत्मा की स्थिति तक पहुंचना है, या आत्मा का अनुभव करता है या साक्षी कोई गुण है या स्वभाव है जो आत्मा से संबंधित है। ऐसा नहीं है। आत्मा कहें या साक्षी कहें या अनुभव करता कहें, वही एक है, वही ब्रह्मन है, वही अनुभव करता है और वही साक्षी है। अनुभव करता आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा ही अनुभव करता है, अनुभव करता ही ब्रह्मन है। साक्षी भाव कोई विधि नहीं है जिसके द्वारा आत्मा के स्वभाव, जिसको आप अनुभव करता कह रहे हैं या साक्षी भाव कह रहे हैं, स्वभाव कह रहे हैं, उसके द्वारा आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। ये भाव या ये स्वभाव स्वतः ही प्रकट होता है। अनुभव कर्ता में स्थिति प्राप्त होती है जब जो भी अनावश्यक रूप से अर्जित किया गया है वो सब गिरा दिया जाता है।
जीव में अनावश्यक अहम भाव या फिर अज्ञान जैसे ही दूर होता है, साक्षी भाव स्वतः प्रकट होता है। अज्ञान का कारण बहुत तरह की मान्यताएं हो सकती हैं और भी बहुत तरह के कारण हो सकते हैं, और निचली परतों में अशुद्धियां होने के कारण अज्ञान हो सकता है। जैसे जैसे जीव में विकास होता है, चित्त की परतों में विकास होता है, चित्त की ऊपरी परत, चेतना की परत जिसे हम कहते हैं, उस परत के विकास होने पर इस बात का ज्ञान होता है, या ये बात अनुभव में आती है कि अनुभवकर्ता के द्वारा ही सभी अनुभव किए जा रहे हैं। साक्षी होना कोई विधि नहीं है, साक्षी भाव स्वतः ही वहां पर प्रकट होता है। जैसे ही चित्त की निचली परतें शुद्ध हो जाती हैं, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, बुद्धि से के ऊपर की जो शुद्ध बुद्धि है, पीताम्बरा प्रज्ञा प्रकट होती है, चेतना की परत प्रकट होती है या उसका विकास होता है, वहां पर यह भाव स्वतः ही आता है कि अनुभव करता वास्तव में क्या है और अहम की स्थिति क्या है। अहम का जो छोटा सा कार्य है, या कहीं अहम महत्वपूर्ण भी है एक जीव के लिए, लेकिन अनावश्यक रूप से अहम के होने के कारण जो अज्ञान या दुख अनुभव किया जाता है जीव में, उसका नाश होने पर जो सहज स्थिति है अनुभवकर्ता की, उसका ज्ञान होता है या उसका वो अनुभव में आती है। बस इतना होता है, कोई विधि नहीं होती है। ज्ञान मार्ग पर यदि हम बात करें तो यहाँ कोई विधि नहीं है, केवल अज्ञान का नाश किया जाता है। अज्ञान क्या है ये बता दिया जाता है, और यदि चित्त में बहुत अधिक अशुद्धियां नहीं है, इच्छाएं नहीं है, तो आसानी से इस बात को समझा भी जा सकता है जीव के द्वारा या जीव की बुद्धि की परत के द्वारा। इस बात को जैसे ही समझा जाता है अज्ञान क्या है, स्वतः ही चित्त में शुद्धिकरण आरंभ हो जाता है और चित्त की ऊपरी परतों में विकास आरंभ हो जाता है, और उन ऊपरी परतों में विकास के परिणाम स्वरूप ये स्थिति प्राप्त होती है। अमित जी का प्रश्न आया है, अनुभव व अनुभव कर्ता समय में होते हैं, क्या अनुभव कर्ता अनुभव के समय प्रकट होता है और अनुभव के हटते ही अनुभव कर्ता का विलय हो जाता है। अस्तित्व में जब विभाजन होता है, उस विभाजन के परिणाम स्वरूप अनुभव और अनुभवकर्ता में विभक्ति होती है। जब अनुभव होगा तो वहां अनुभवकर्ता सदा होगा, अस्तित्व ही अनुभव करता है, परंतु जब द्वैत की स्थिति होती है वहां अस्तित्व ही अनुभव भी होता है और अनुभव करता भी होता है। अनुभव के समय अनुभव करता प्रकट होता है, ये सही है, क्योंकि अनुभव है तभी अनुभव करता भी वहां पर सदा उपस्थित होगा, और यदि अनुभव नहीं है तो वह अद्वैत की स्थिति होगी और वहां पर अनुभव क्रिया होगी, वहां पर कोई विभाजन नहीं होगा, केवल अनुभव क्रिया अद्वैत की स्थिति होगी, और अनुभव कर्ता का विलय नहीं हम कह सकते, वहां पर विभाजन नहीं होगा ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि अस्तित्व ही अनुभव करता है और अनुभव करता ही है जो स्वयं का अनुभव करता है अनुभव के रूप में, विभाजन के परिणाम स्वरूप। और ये विभाजन भी मिथ्या ही होता है, प्रतीत होता है, वहां पर केवल अनुभव क्रिया मात्र है। और नाद के प्रकट होने पर, जो कि एक परिकल्पना है जिसके आधार पर माया की व्याख्या की गई है ज्ञान मार्ग पर, क्योंकि पूर्ण रूप से माया को नहीं जाना जा सकता है, परंतु नाद रचनाओं के आधार पर, नाद के मॉडल के आधार पर या चित्त की परतों के मॉडल के आधार पर कुछ सीमा तक व्याख्या की जा सकती है, की गई है, और माया में जो नियम प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, वो समझ में आते हैं, परंतु वास्तव में वहां कुछ भी नहीं है और शून्य से सब कुछ प्रकट है। जो भी है वो सब प्रतीत होता है, वास्तव में वहां कुछ होता नहीं है, केवल प्रतीत होता है। वो प्रतीति क्यों होती है, उसका क्या कारण है, वो अज्ञात है। किस प्रकार प्रकट होता है, उसका भी कोई कारण नहीं है। सब कुछ अज्ञेय है, जीव भी मिथ्या है, जो कुछ भी सामने जगत के रूप में प्रकट है सब कुछ मिथ्या है। वो ऐसा कुछ है जिसके विषय में जाना नहीं जा सकता। यहाँ पर इतना ही कहा जा सकता है कि ये सब मनुष्य की छोटी सी बुद्धि से परे है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि दो ही
बातें प्रकट या प्रतीत होती हैं। एक तो अनुभव है और दूसरा अनुभव करता है। और जब अनुभव नहीं होता तो वहां पर अनुभव कर्ता का ज्ञान नहीं होता है। अनुभव होने पर ही अनुभवकर्ता का ज्ञान होता है। परंतु अनुभव नहीं है तो अनुभवकर्ता विलय हो गया है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं हो सकता ऐसा। क्योंकि जहां से अनुभवकर्ता और अनुभव प्रकट हुए हैं, जिस अस्तित्व से, जिस ब्रह्मन से, उसका विलय नहीं कहा जा सकता। अनुभवकर्ता का ज्ञान होता है जब अनुभव होता है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इस स्थिति को, जिसको आप अनुभवकर्ता का विलय कह रहे हैं, इसको हम अनुभव क्रिया कहते हैं। और वहां पर अस्तित्व है, अविभाजित अस्तित्व या अद्वैत की स्थिति, उसको कहा जाता है। जय सिंह जी का प्रश्न आया है, क्या ब्रह्मन में अनुभवकर्ता और अनुभव होते हैं? क्योंकि ब्रह्मन तो मुर्दे में भी होता है, ब्रह्मन कण कण में है, ओमनी प्रेजेंट है जी। ब्रह्मन से ही सब कुछ प्रकट है। ब्रह्मन, जिसको हम अद्वैत की स्थिति कहते हैं, उस अद्वैत से ही अनुभव और अनुभवकर्ता प्रकट होते हैं। अद्वैत से में जब द्वैत प्रकट होता है या कहीं विभाजन होता है, वहां पर अनुभव प्रकट होते हैं और अनुभवकर्ता भी वहां पर होता है। जो कुछ भी अनुभवकर्ता के अतिरिक्त अनुभव के रूप में है, वो भी ब्रह्मन ही है। अनुभवकर्ता भी ब्रह्मन है और अनुभव भी ब्रह्मन ही है, क्योंकि और कोई तीसरा है नहीं और दूसरा भी नहीं है, केवल एक ही है। एक ही ब्रह्मन से अनुभवकर्ता भी प्रकट हुआ है और अनुभव भी प्रकट हुए हैं। उसी अस्तित्व से सब कुछ प्रकट है। और जैसा आपने कहा, क्योंकि ब्रह्मन तो मुर्दे में भी है, होता है, तो मुर्दा जिसे आप कह रहे हैं वो स्थूल पदार्थ है, स्थूल शरीर को कह रहे हैं। वो स्थूल पदार्थ, चाहे वो सृष्टि का एक एक कण हो, वो सब ब्रह्मन से ही प्रकट हुआ है। नाद रचनाओं का जो मॉडल है, यदि आप उसमें देखें, एक छोटा सा कण हो या कोई जीव शरीर है, वो सब उस शून्य से ही प्रकट हुआ है। एक सरल नाद जो कि दो परिवर्तनों को दर्शाता है, वो शून्य से ही प्रकट हुआ है। और नाद में ही आगे चलकर संयोजन होने से, स्व संयोजन होने से विभिन्न रूपों में, चाहे वो एक छोटा सा कण है या कोई जीव शरीर है, जीवित है या मुर्दा है, या फिर कोई भी स्थूल पदार्थ है, वो सब उस नाद की ही व्यवस्थित रचनाएं हैं, जटिल नाद रचनाएं हैं और कुछ नहीं है। तो सब कुछ ब्रह्मन ही है। इसलिए ये कहना उचित है कि ब्रह्मन सर्वत्र है, क्योंकि उसके अलावा कुछ है नहीं और इसके अलावा और कोई व्याख्या होती भी नहीं है। अमित जी का प्रश्न है, मुर्दे में अनुभवकर्ता कैसे है? मुर्दे में अनुभवकर्ता नहीं है। मुर्दा एक निर्जीव स्थूल पदार्थ के समान है, वो एक अनुभव है, वो अनुभव करता नहीं है। मुर्दे में चेतना नहीं है, इस कारण वो एक किसी दूसरे स्थूल पदार्थ के समान ही है। अनुभव करता किसी दूसरे जीव में उपस्थित इंद्रियों के माध्यम से एक मुर्दे का अनुभव कर सकता है। मुर्दा अनुभव करता नहीं है। अनुभवकर्ता को भी स्वयं का ज्ञान एक जीव शरीर में, जीवित शरीर में इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। और जैसे ही एक शरीर से जीवन निकल गया है, वो एक स्थूल पदार्थ के समान ही है, उसको अनुभव करता नहीं कह सकते। जयसिंह जी का प्रश्न है, अनुभव मिथ्या है तो अनुभव करता सत्य कैसे है? साक्षी या अनुभव करना भी तो एक गुण है, ब्रह्मन तो निर्गुण है। अनुभव मिथ्या है और अनुभव करता सत्य है। अनुभव और अनुभव करता दो में प्रतीत होना, ये विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। अस्तित्व ही है जो दो में विभाजित प्रतीत होता है। अनुभव करता ही है जो स्वयं का अनुभव कर रहा है। अनुभव जो प्रतीत हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, वास्तव में वो है नहीं, मिथ्या है। और परिवर्तन के कारण अनुभव प्रतीत होते हैं। और जैसे ही परिवर्तन नहीं है, शुद्ध अनुभव क्रिया है, वहां पर अद्वैत की स्थिति है, अस्तित्व वहां पर अविभाजित स्थिति में है। और जैसे ही विभाजन हुआ है, वहां पर अनुभव प्रकट होते प्रतीत होते हैं, जो कि मिथ्या है। और वहां पर अस्तित्व ही अनुभवकर्ता के रूप में उनका अनुभव करता है, अनुभवों को अनुभव करता है।
जीवों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। अनुभव करना एक गुण है, तो ब्रह्मन निर्गुण कैसे है? ये आगे प्रश्न है आपका। अनुभव करना गुण नहीं है। अलग अलग जीवित जीव हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों के कारण विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। अनुभव करना गुण नहीं है। अनुभव नाद से प्रक्रिया के स्वरूप, स्मृति के आधार पर कुछ प्रकट हुआ प्रतीत होता है, वही अनुभव है। इंद्रियों के कारण वो प्रतीत होता है, वो गुण नहीं है। यदि इंद्रियां ना हो तो हो सकता है कोई अनुभव भी नहीं होगा। और ब्रह्मन निर्गुण है। जो कुछ भी प्रकट दिखता है ब्रह्मन से ही प्रकट हुआ है। और ब्रह्मन से किस प्रकार प्रकट हुआ है, ये परिकल्पना के आधार पर व्याख्या की गई है कि शून्य से सर्वप्रथम नाद प्रकट हुआ है, पराभौतिक परामानसिक रचनाएं प्रकट हुई हैं, और उन नाद रचनाओं में स्व संयोजन के द्वारा ही स्थायित्व प्रतीत होता दिखता है। विभिन्न जटिल नाद रचनाओं में स्थायित्व जब हम कहते हैं तो वो विभिन्न प्रकार के स्थूल पदार्थ हैं। फिर वो स्थूल पदार्थ जीवों के रूप में भी दिखते हैं, जो और जटिल हुई नाद रचनाएं हैं। तो इस प्रकार शून्य से जो कुछ भी प्रकट हुआ है पराभौतिक और परामानसिक रचनाओं के द्वारा, वो सब मिथ्या ही है। वो प्रतीत होता है अनुभव के रूप में, वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो निरंतर बदल रहा है। उसका आधार परिवर्तन ही है। यदि परिवर्तन ना हो तो कोई अनुभव ही नहीं होगा। परिवर्तन है, इसलिए परिवर्तन ही अनुभव के रूप में प्रतीत होता है। और ये अनुभव गुण नहीं है, वास्तव में परिवर्तन है। परिवर्तन के साथ इंद्रियां प्रतिक्रिया करती हैं। इंद्रियां जो स्वयं परिवर्तन है, जटिल नाद रचनाएं हैं, और दूसरी नाद रचनाओं के साथ जब परस्पर प्रतिक्रियाएं होती हैं या उनका संश्लेषण होता है, और एक जीव में की जो व्यक्तिगत स्मृतियां हैं उसके आधार पर एक अनुभव वहां पर प्रतीत होता है। और वो अनुभव भी उस जीव की एक उच्च परत के द्वारा किया जाता है, चित्त की चेतना की परत के द्वारा किया जाता है। ये तभी संभव हो पाता है उन इंद्रियों के द्वारा ही। और ये जो कुछ भी व्याख्या यहाँ पर की गई है वो केवल एक परिकल्पना है। वास्तव में कैसे हो रहा है, इसकी प्रक्रिया क्या है, क्यों हो रहा है, ये अज्ञेय है, इसको जाना नहीं जा सकता। लेकिन ये व्याख्या बहुत सटीक सी प्रतीत होती है, और इसके आधार पर माया में जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं उनकी व्याख्या की जा सकती है कुछ सीमा तक। तो ब्रह्मन तो निर्गुण ही है, लेकिन गुणों से भरा हुआ प्रतीत दिखता है, वो प्रतीति मात्र है, वास्तव में कोई गुण है ही नहीं। शेर बिस्ट का प्रश्न है, अनुभवकर्ता में मुर्दा है, मुर्दे में अनुभवकर्ता नहीं है। जी, अनुभवकर्ता में मुर्दा है। जो कुछ जिसको आप मुर्दा कह रहे हैं, निर्जीव पदार्थ कह रहे हैं, वो अनुभवकर्ता का ही एक रूप है। जितना भी अनुभव है वो अनुभवकर्ता स्वयं का ही अनुभव कर रहा है, जितना भी स्थूल पदार्थ है या कोई मुर्दा है। लेकिन मुर्दे में अनुभवकर्ता नहीं है। सत्य, सही वाक्य आपने प्रयोग किया है। जय सिंह जी का प्रश्न आया है, चित्त अनुभव और अनुभवकर्ता को दो भागों में विभक्त करता है। फिर यह भी कहा जाता है कि अनुभव और अनुभवकर्ता एक है, और अनुभव चित्त का भाग है। अगर अनुभव चित्त का भाग है तो अनुभवकर्ता चित्त से भिन्न कैसे? अनुभव और अनुभवकर्ता में विभाजन होता है चित्त की वृत्ति के द्वारा। ये एक प्रक्रिया है। चित्त की वृत्ति जिसको हम कहते हैं वो स्वयं चित्त ही है। चित्त अलग है, उसकी वृत्ति अलग है, ऐसा नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और अनुभवकर्ता में विभाजन होता है अस्तित्व का। और अनुभव चित्त का एक भाग है। अनुभव चित्त का भाग नहीं है, वास्तव में अनुभव भी चित्त ही है। जो कुछ भी है वो चित्त ही है। जितनी भी प्रक्रियाएं दिख रही हैं वो सब अनुभव है, या वो सब चित्त है। क्योंकि जो भी अनुभव है वो परिवर्तन है। जितने भी प्रकार के परिवर्तन है, चाहे वो कम जटिल परिवर्तन है या बहुत अधिक जटिल प्रकार के परिवर्तन है, वो सारी प्रक्रियाएं ही हैं। नाद में चलने वाली विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, और ये प्रक्रियाएं ही चित्त हैं। पराभौतिक परामानसिक रचनाएं
और इन रचनाओं में ही विभिन्न प्रकार के स्व संयोजन और स्व संगठन के द्वारा अलग अलग प्रकार की रचनाएं बनती हैं जो अनुभव के रूप में प्रतीत होती हैं। वास्तव में अनुभव चित्त ही है और अनुभव चित्त का भाग नहीं है। और अनुभवकर्ता चित्त से भिन्न कैसे, जैसे आपने प्रश्न पूछा है, तो अनुभवकर्ता चित्त से भिन्न नहीं है। जो कुछ भी प्रकट है वो अनुभवकर्ता ही है, चित्त के रूप में वो प्रकट है। चित्त जब जटिल हो गया है, अनुभव के रूप में वो प्रकट है, तब भी वो अनुभव करता ही है और कुछ नहीं है। अस्तित्व से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, ब्रह्मन से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। बस एक विभाजन हुआ, अनुभव बना, या इसे और भी हम चित्त की परतों के मॉडल के अनुसार देखें तो अनुभव से पहले जो सरल नाद बना, विभाजन, पहला विभाजन जब हुआ वहां पर अनुभव और अनुभवकर्ता में, तो वहां पर अनुभव का सरलतम रूप, जिसको हम नाद कह सकते हैं, दो स्थितियों में विभाजन है वो, उस नाद में बाद में अधिक जटिल नाद रचनाएं बनने के कारण वो अनुभव के रूप में प्रतीत हुआ। तो जिसको आप अनुभव कह रहे हैं वो अलग कोई चीज नहीं है, चित्त अलग है, अनुभव अलग है और फिर अनुभवकर्ता अलग है, ऐसा नहीं है। जो विभाजन हुआ अनुभव में वही चित्त है, चित्त का ही अनुभव हो रहा है अनुभवकर्ता को, चित्त के द्वारा ही, चित्त की एक परत के द्वारा ही अनुभवकर्ता को चित्त की बाकी परतों का अनुभव हो रहा है। चित्त की बाकी परतें जो कि अनुभव हैं, अलग अलग प्रकार के अनुभव, स्थूल पदार्थ हैं या दूसरे जीव हैं या कोई भावनाएं हैं, हर प्रकार का अनुभव चित्त ही है। और जो चित्त है वो स्वयं अनुभव करता ही है। अस्तित्व में विभाजन के परिणाम स्वरूप जो बना है दूसरा भाग, वो अनुभवकर्ता का ही भाग है, या ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में कोई विभाजन हुआ भी नहीं है, लेकिन ये प्रतीत होता है और किसी प्रकार इसकी व्याख्या नहीं होती है। दो में विभक्ति ही दिखती है, मुख्य रूप से हम दो में ही विभाजन देखते हैं, एक अनुभव दिखता है, दूसरा अनुभवकर्ता दिखता है। अमित जी का प्रश्न है, क्या यह कहा जा सकता है कि अनुभव ही चित्त है और स्मृति ही चित्त है? जी, जो भी अनुभव है वो चित्त की संयोजित रचनाएं ही हैं, जटिल नाद रचनाएं ही हैं जो अनुभव के रूप में प्रतीत हो रही हैं। अनुभव ही चित्त है, चित्त ही अनुभव के रूप में प्रकट है, वरना चित्त का अनुभव पराभौतिक परामानसिक रचनाओं के रूप में संभव नहीं है। जब पराभौतिक परामानसिक रचनाएं स्व संयोजित होती हैं, अधिक जटिल नाद रचनाओं में परिवर्तित होती हैं, तभी वो अनुभव के रूप में प्रकट होती हैं या प्रतीत होती हैं। और स्मृति भी चित्त ही है, जो भी स्मृतियां संचित होती हैं चित्त में ही संचित होती हैं, और वो भी नाद रचनाएं ही हैं जिनको स्मृति कहा जाता है। तो सब कुछ जो भी है चित्त ही है। जयसिंह जी का प्रश्न है, जो अनुभव करता शरीर, मन और जगत का अनुभव करता है, क्या वही अनुभव करता अपने स्वरूप का अनुभव करता है? अगर यही अनुभव करता स्वयं का अनुभव करता है तब यह ब्रह्मन है, परंतु अगर ऐसा नहीं तो अनुभव करता ब्रह्मन के आश्रित है। ये सही है पहला वाक्य जो आपने कहा, अनुभवकर्ता के द्वारा ही सभी अनुभव किए जाते हैं, चाहे वो शरीर का अनुभव है, मन या जगत का अनुभव है। और अपने स्वरूप को अनुभव करने की बात जहां तक है, वो भी स्थूल शरीर के माध्यम से ही ये संभव हो पाता है। मनुष्य शरीर में जो इंद्रियां हैं, स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियां, उन्हीं के माध्यम से ये अनुभव हो पाता है कि अनुभवकर्ता का स्वयं का स्वरूप क्या है, ये बात अनुभव में आती है। और ऐसा होने पर अनुभवकर्ता ही पर ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्मन से ही अनुभवकर्ता भी प्रकट है। या कहीं ब्रह्मन और अस्तित्व में विभाजन होने पर ही अनुभवकर्ता और अनुभव में विभाजन हुआ है। तो अनुभवकर्ता ब्रह्मन के आश्रित नहीं है, क्योंकि ब्रह्मन या शून्यता या अद्वैत की स्थिति में विभाजन के परिणाम स्वरूप ही अनुभव और अनुभवकर्ता दो में विभाजन हुआ है। और अनुभव करता है तो अनुभवों का शरीर, मन और जगत का अनुभव होता है, और ऐसा ही होता दिखता है। इसके अतिरिक्त और कुछ दिखता नहीं है, और कुछ मनुष्य शरीर के द्वारा ऐसा ज्ञान होता नहीं है कि अनुभव के अलावा कुछ है
या फिर अनुभव और अनुभव कर्ता के अतिरिक्त कुछ है, क्योंकि जब ये दोनों नहीं है, वो स्थिति क्या है उसके विषय में नहीं कहा जा सकता। तो ये दोनों जिस अद्वैत से प्रकट हुए हैं, ये उसी के रूप हैं। अनुभव कर्ता या अनुभव ब्रह्मन ही है, ब्रह्मन के ही रूप आप कह सकते हैं। ये दोनों हैं, बस प्रतीत होते हैं अनुभव विभाजन के परिणाम स्वरूप। प्रणाम माँ। देखिए, ऐसा तो जैसे अभी आपने बोला कि जो कुछ भी है वो ब्राह्मण का ही रूप, ये समझ में आता है कि ठीक है, जो कुछ भी है वो ब्राह्मण से ही उत्पन्न हुआ है और ब्राह्मण का ही रूप है। लेकिन क्या वो ब्राह्मण ही है, यह एक प्रश्न है। और जैसे कि अनुभव करता को ब्राह्मण ही बताया जाता है, परंतु अनुभव करता साथ ही पाया जाता है। उसका विलय हो जाए तो अनुभव करता भी नहीं होता। यह गुरु जी ने भी कई बार बताया है, समझाया है कि बिना अनुभव के। और जो जब समाधि की बात की जाती है, समाधि की परिभाषा की जाती है, पतंजलि ने किया हो या कहीं भी है, तो वहाँ यही बताया जाता है कि जब अनुभव, अनुभव करता और अनुभव की क्रिया, ये तीनों का जब विलय हो जाता है, यानी दृश्य, दृष्टा और ज्ञान, जब तीनों का विलय हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब जो बचता है वह ब्रह्मन होता है या स्वरूप होता है। जो अनुभव करता है वो तो अनुभव के साथ ही होता है, यानी शरीर है तो शरीर का अनुभव है, अगर शरीर नहीं है तो उसका अनुभव ही नहीं होता। जैसे कि सुसुप्ति में हम जानते हैं, या फिर निद्रा अवस्था में पता चलता है, जहाँ शरीर का अनुभव नहीं होता वहाँ शरीर है इसका भी अनुभव नहीं होता, और स्वप्न होता है और स्वप्न का अनुभव होता है। सुसुप्ति में स्वप्न भी नहीं होता है तो वहाँ स्वप्न का अनुभव भी नहीं होता, ना ही किसी प्रकार का कोई ज्ञान होता है। वहाँ तीनों का विलय हो जाता है। उसी अवस्था को पतंजलि समाधि की अवस्था बताते हैं, परंतु वहाँ पे चेतना का अभाव होने के कारण स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। परंतु जागृत अवस्था में बोला जाता है कि जब सुसुप्ति का अवस्था जागृत अवस्था में बन जाए, यानी जहाँ ना दृश्य हो, ना दृष्टा हो, ना ज्ञान हो, उस अवस्था में अगर चेतना बना हुआ हो तो स्वयं का स्वरूप का ज्ञान होता है। जी, यही कहना। जी, पहला जो प्रश्न आपने कहा सही है वो, कि ब्रह्मन के ही रूप हैं अनुभव और अनुभव करता, तो वो ब्रह्मन ही है। जब हम ब्रह्मन के रूप कहते हैं, या ब्रह्मन में या अस्तित्व में विभाजन के परिणाम स्वरूप ही अनुभव और अनुभव करता वहां पर प्रतीत होते हैं या प्रकट होते हैं, तो वो अस्तित्व ही है, ब्रह्मन ही है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मन के जो रूप है वो ब्रह्मन, वो उनका कोई अलग अस्तित्व है, वो अलग कुछ है और ब्रह्मन कुछ अलग है। ब्रह्मन से ही प्रकट है जो कुछ भी है, चाहे वो अनुभव के रूप में है या अनुभवकर्ता के रूप में है। और जब अनुभव होगा तभी अनुभव करता होगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुभव के बिना अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं हो सकता। और दोनों जब द्वैत की स्थिति होती है, दोनों तभी वहां पर प्रकट होते हैं। अनुभव के साथ सदैव अनुभव करता होता है, और अनुभव का विलय होने पर अनुभवकर्ता का भी ज्ञान नहीं होता है। जब अनुभव ही नहीं होगा तो अनुभवकर्ता को स्वयं की स्थिति का ज्ञान नहीं होगा, परंतु वो है, अस्तित्व ही है, चाहे वो अनुभव है या अनुभव करता, अस्तित्व ही है या ब्रह्मन ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका, जैसे आपने कहा समाधि की स्थिति चेतना होने पर ही होती है। जिस प्रकार सुसुप्ति में चेतना ना होने पर वहां कोई ज्ञान नहीं होता है, ना कोई अनुभव होता है, ना अनुभव करता होने का ज्ञान होता है, परंतु चेतना होने पर जागृत अवस्था में भी अनुभव है और उसको अनुभव करने वाला भी है, उसका ज्ञान होता है। चेतना होने पर ही दृष्टा और दृष्टि के विषय में पता चल पाता है, और इसका ज्ञान भी उसके साथ ही होता है। और इन तीनों का विलय होने पर ही वो स्थिति होती है जिसको अद्वैत की स्थिति कहा जा सकता है। और क्योंकि वो स्थिति कोई अनुभव नहीं है, तो उस स्थिति के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता और उसका कोई ज्ञान भी नहीं होगा। शेर बेस ने लिखा है, अनुभवकर्ता का तत्व शून्य है, वह स्वयं अस्तित्व है, वही ब्रह्मन है। अनुभवकर्ता का मतलब कोई अनुभव करने वाला नहीं है, वह निर्गुण है और उसके कई नाम हैं, जैसे शिव, प्रेम, अजन्मा, अमर, आदि आदि। ये सभी नकारात्मक नाम हैं समझाने के लिए। अनुभवकर्ता का कोई गुण नहीं है, जो भी अनुभव होते हैं
अनुभवकर्ता के पटल पर होते हैं। इसलिए समझने के लिए ज्ञान मार्ग में गुरुजी द्वारा अनुभव और अनुभवकर्ता की विधि बनाई गई है, बताई गई है, जिसके कारण साधक को अद्वैत का ज्ञान होता है। ज्ञान तो होता कुछ नहीं है, अहम की मिथ्या को जाना जाता है। वास्तव में सभी शब्द हैं उस ब्रह्मन को जानने के लिए, समझने के लिए। मानदंड के हिसाब से अनुभव परिवर्तनशील है और इसलिए असत्य है। अनुभवकर्ता अपरिवर्तनशील है, उसका तत्व शून्य है, इसलिए सत्य है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आदित्य मिश्रा जी का कहना है, सागर लहरा रहा है तो वह अपनी ही लहरों का अनुभव करता है, अब वह किसके आश्रित है। काव्यात्मक वाक्य में आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस व्याख्या को एक वाक्य में बता दिया है। शब्दों का अंतर है, बात वही है, और ज्ञान मार्गी हम सभी जानते हैं, वही एक बात अलग अलग तरह से कही जा रही है। तत्व तो शून्य ही है, ब्रह्मन का, अस्तित्व का और अनुभवकर्ता का। अनुभवकर्ता को एक पर्दे के समान यदि आप माने, वहां कोई गुण नहीं है, उस पटल पर, उस पर्दे पर ही सारे अनुभव प्रकट हो रहे हैं। अनुभव पर्दे से अलग नहीं है, पर्दे पर चलने वाले चित्र उस पर्दे से अलग नहीं है, वो अलग प्रतीत होते हैं, और यही मिथ्या है। परिवर्तनशील जो है वो मिथ्या है, लेकिन उसको अनुभव करने वाला, उसका तत्व शून्य है, वही सत्य है। वो कभी परिवर्तित नहीं होता, वो अनंत है, अनादि है, सर्वत्र है और निर्गुण है। जय सिंह जी का आगे कहना है, साक्षी, दृष्टा या अनुभवकर्ता को सभी मार्गों में एक साधना विधि के तौर पर उपयोग किया गया है, परंतु बाद में इसे नकारा भी जाता है कि साक्षी का कोई स्वयं सत्ता नहीं है, वह ब्रह्मन के आश्रित है या ब्रह्मन के प्रकाश से उनका अस्तित्व है। अनुभव और तर्क से भी यह सिद्ध होता है। अनुभवकर्ता की स्थिति को प्राप्त करना किसी साधना के द्वारा नहीं होता है, यहाँ केवल अज्ञान का नाश किया जाता है ज्ञान मार्ग पर, और वो स्थिति स्वयं प्राप्त होती है। लेकिन अन्य मार्गों में साक्षी भाव में रहने की अलग प्रकार की विधियां हैं। मैं इन विधियों के विषय में तो नहीं जानती हूँ कौन सी ये विधियां हैं कि जिसमें साक्षी को नकारा जाता है और साक्षी की कोई स्वयं सत्ता नहीं है। मैं केवल ज्ञान मार्ग पर इतना बता सकती हूँ कि जब अज्ञान का नाश होता है, साक्षी भाव स्वयं प्रकट होता है, अनुभवकर्ता के होने का ज्ञान वहां पर होता है और वो स्वतः ही होता है, न ही उसको नकारने की आवश्यकता होती है। और वहां पर साक्षी भाव जो है वो भी एक चित्त वृत्ति ही है। तो जिस प्रकार बाकी की चित्त वृत्तियां हैं, ये भी एक प्रकार की चित्त वृत्ति है, और इस चित्त वृत्ति के कारण ही अनुभवकर्ता को स्वयं का ज्ञान होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और ब्रह्मन के आश्रित है, ब्रह्मन के प्रकाश से उनका अस्तित्व है। इस वाक्य में मुझे थोड़ा सा संशय है, क्योंकि जब साक्षी भाव प्रकट हो रहा है, सब कुछ ब्रह्मन के ही आश्रित है, साक्षी भाव ही नहीं, अनुभव करता या अनुभव ही नहीं, सब कुछ ब्रह्मन के प्रकाश पर ही आश्रित है। चेतना का प्रकाश हम कहते हैं, क्योंकि चेतना होने पर ही ये ज्ञान होता है। उससे निचली जो स्थितियां हैं या निचली परतें हैं, उनमें अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं होता है, अंधकारपूर्ण जीवन होता है, स्वतः सभी प्रक्रियाएं चलती हुई प्रतीत होती हैं और अज्ञान होता है। परंतु चेतना की परत के विकास होने के बाद ही ये ज्ञान होता है। तो केवल साक्ष्य भाव ही या और किसी तरह का भाव, वो सब ब्रह्मन के प्रकाश पर ही आश्रित है। सब कुछ उस शून्य से ही प्रकट है और उसी का रूप है। अनुभव क्या है और अनुभव करता क्या है, ये जाना जाता है। वही समाधि की स्थिति है। चेतना होने पर, अनुभवकर्ता में स्थिति प्राप्त होने पर अनुभव का ज्ञान होता है, किस प्रकार से अनुभव हो रहे हैं और अनुभव करने वाला वास्तव में कौन है, इसका ज्ञान होता है। परंतु ये चेतना की परत के द्वारा ही होता है, जो चित्त की एक परत है। चित्त जिसको हम परिवर्तन मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, उसी के द्वारा ये सब होता है। तो एक के ही ये तीनों रूप हैं, या दोनों रूप हम कह सकते हैं। चेतना की परत भी एक अनुभव ही है। तो इस प्रकार से ज्ञान मार्ग पर इस बात को समझ सकते हैं। मनीष जी का प्रश्न है, अनुभवकर्ता कभी विलीन होता है? अनुभवकर्ता विलीन नहीं होता है। अनुभव
कर्ता का अस्तित्व या कहें अनुभव कर्ता के विषय में तभी पता चलता है जब अनुभव होता है, परंतु वो अनुभव और अनुभवकर्ता का जो विभाजन है वो अस्तित्व में विभाजन होने पर ही होता है। जब अनुभव नहीं है तो अनुभवकर्ता को स्वयं के होने का अनुभव नहीं होता है, परंतु अनुभव नहीं है तब ऐसा नहीं कहा जाता कि अनुभवकर्ता कहीं चला गया है। वहां पर अनुभव क्रिया या एकता की स्थिति होती है जो स्वयं ब्रह्मन है या अस्तित्व है। बस नाम वहां बदल जाता है। जब विभाजन होता है उसी अस्तित्व को हम अनुभवकर्ता कह देते हैं, क्योंकि विभाजन के परिणाम स्वरूप वही अस्तित्व अनुभव के रूप में भी प्रकट हो रहा है, दो में विभक्त हुआ है। परंतु अनुभव जैसे ही समाप्त होते हैं, अनुभव नहीं होते हैं जहां पर, तो विभक्ति वहां पर नहीं है, केवल एक वहां बचता है, अनुभवकर्ता। वहां पर नाम अनुभवकर्ता नहीं होगा क्योंकि अनुभव नहीं है, वहां केवल अस्तित्व होगा। तो अनुभवकर्ता का विलीन होना वाक्य नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अस्तित्व ही है, वहां पर विलीन कुछ नहीं होता। वही अस्तित्व है और वही अनुभव करता है, और वही अस्तित्व अनुभव भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे ही विभाजन समाप्त हुआ, एकता की स्थिति प्राप्त हुई, अनुभव नहीं है, अनुभव कर्ता अब अस्तित्व के रूप में वहां पर है, उसका कोई अंत नहीं है, वह अनादि और अनंत है, सदा से है। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करेंगे। सत्संग से जुड़ने के लिए और अपने विचार प्रकट करने